हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर हिंदी का है और इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है आंसर सही, ठीक। तो आपने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो देख लीजिए। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, चारों सेट के, ठीक है। जो परीक्षा दिन होती है इसमें जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आते ही है एग्जाम में, ठीक, जिनके 100% एग्जाम में आने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट है 5 आएंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 आते हैं खाली स्थान, ठीक है, जिनको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। तो ये 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो देखते हैं क्या है। पहला है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। लता मंगेशकर जी बहुत ही अच्छी गायिका थी, ठीक है, इंदौर की, अभी अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो क्या थी वो, क्या थी, सुरीली गायिका थी, ठीक है, सिंगर थी वो, ठीक, चित्रकार नहीं थी, लेखिका नहीं थी और ये नृत्यांगना भी नहीं थी, क्या थी, सुरीली गायिका, ठीक, और इंदौर की थी, ठीक। उसके बाद है सेकंड, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। मतलब जो श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए जो कहानी जो आपने पढ़ा है ना चैप्टर हिंदी में, तो क्या है वो, क्या संस्मरण है या कहानी है या व्यंग है या रिपोर्टाज है। तो क्या है वो, व्यंग है, ठीक। तो आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आया तो क्या लगाओगे, व्यंग है, ठीक। सेसव काल शब्द में समास है। मतलब जो सेसव काल लिखा है इसमें कौन सा समास है, इसको आप अगर तोड़ोगे तो इसका मतलब क्या होगा, शैशव का काल, ठीक। तो जिसमें ये जो कर्ता ने कर्म को करण से जो आता है ना, जिसमें का आता है, ये सब चीज़ें आती है, वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय होगा नहीं, द्वंद्व भी नहीं होगा, अवयवी भाव भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको समास का एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें मैं जो जितने भी समास है और उनके जितने भी एग्जाम्पल है वो समझा दूंगी, ठीक। बट अभी हमारे पास कम टाइम है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, तत्पुरुष समास, ठीक। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। देखिए मध्य प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक। तो आपको याद रखना है। फिफ्थ है, किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है। तो किसके, कौन सी होती है, सस्कासन, ठीक है। जब हम ऐसे जो सस्कासन आसन की जो आकृति होती है वो कैसे दिखती है, बैठे हुए खरगोश की तरह दिखती है। तो आपको याद रखना है क्या है, सस्कासन, ठीक है। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी रहेंगे आपके कितने, 5 मार्क्स के, ठीक है, 5 मार्क्स के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की खालिस्तान बढ़ा दी थी। क्या बढ़ा दी थी, उसकी जिजीविसा बढ़ा दी थी, है ना। क्या बढ़ा दी थी, उसकी इच्छा। जिजीविसा मतलब क्या होता है, उसकी इच्छा बढ़ा दी थी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, जिजीविसा, ठीक, ऐसे जिजीविसा बढ़ा दी थी। लोलुप का अर्थ होता है। देखिए लोलुप का मतलब क्या होता है, लालची, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लालची, ठीक है। थर्ड है, महाभारत में किसने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। सभी को पता है श्री कृष्ण भगवान ने, है ना, उनको हिम्मत दी थी, उनको आत्मविश्वास दिया था, ठीक। तो कौन है, श्री कृष्ण। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची मतलब क्या होता है कि कमल को और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, नीरज बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे, वैसे इसके बहुत सारे पर्यायवाची है, अम्बुज भी है क्योंकि वो जल में रहता है, लेकिन हम कोई भी एक लिखना है तो क्या लिख देंगे, नीरज लिख देंगे, ठीक। अनुराग शब्द का विलोम है। अब विलोम क्या होता है, उल्टा, जैसे दिन का रात, है ना, बड़ा का छोटा, ऐसे अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विराग। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा विराग, ठीक। तो आई होप आपको ये 10 समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेट के देखेंगे। नेक्स्ट है, वर्दे विना वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना हिंदी में ही शायद, हाँ, तो ये फर्स्ट का ही है और इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव है और 5 फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड सेट में भी। चलो देखते हैं क्या है। हाँ, तो क्या है, वर्दे विना वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा, इसमें है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, क्योंकि जो शब्द है उनकी बार बार अगर उनका रिपीटेशन होता है ना तो वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। तो इसमें होगा बी। सेकेंड है, रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो आपको बताना है तो कितनी रियासतों का गठन हुआ था, कितने राज्यों का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35, ठीक है, 35 जो रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। मतलब कि जो महारानी अहिल्याबाई थी उन्हें किस रूप में देखा जाता है, क्या विश्व माता के रूप में, लोक माता, कर्म माता या धर्म माता के रूप में। तो उन्हें किस रूप में देखा जाता है, लोक माता के रूप में, ठीक है। रानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में देखा जाता है। फोर्थ है, सम्मुख शब्द का अर्थ है। मतलब कि सम्मुख के बहुत पर्यायवाची होंगे, है ना। सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने। तो उसको और क्या बोलते हैं, क्या है, ये देखो यहीं सामने लिखा हुआ है, ये बी आ गया। सम्मुख का मतलब होता है कि सामने, जैसे हम बोलते हैं कोई हमारे सम्मुख बैठा है, मतलब हमारे सामने बैठा है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने ये क्या है, ये मेरे सम्मुख रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, सम्मुख मतलब सामने।
फिफ्थ है, जिस आसन में पैरों की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन कहते हैं। मतलब कि पैरों की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उन्हें कौन सा आसन कहते हैं, पादांगष्ठासन। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतने भी। अब इसके करेंगे हम खालिस्तान। 6 है, मोहन किसके मार्ग पर चल रहा था। मोहन किसके मार्ग पर चल रहा था, गांधी जी के। ठीक है, गांधी जी ने जो बताया था उन्हीं रास्तों पर वो चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गांधी जी के। 7 है, भगवान किसने विश्नोई समाज की स्थापना की। कौन से भगवान ने विश्नोई समाज की स्थापना की थी, जम्भेश्वर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जम्भेश्वर। ठीक है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। मतलब कि कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी दौलत शोहरत आ जाए, सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत क्या है, चंचल है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आज हमारे पास बहुत सारी दौलत है, कुछ भी हो सकता है, वो जा भी सकती है। ठीक है, वो एक जगह रहने वाली नहीं होती, तो हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 9 है, आर्यभट्ट ने नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब कि जो आर्यभट्ट है वो किस और नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, अस्मकाचार्य। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अस्मकाचार्य। ठीक, तो क्या आ जाएगा, अस्मकाचार्य। 10 है, महारानी अहिल्याबाई ने किस में किले और शिव मंदिर बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था, महारानी अहिल्याबाई जिन्हें हमने अभी पढ़ा कि लोकमाता के रूप में प्रसिद्ध थी, उन्होंने कहाँ पर बनवाया था शिव मंदिर, महेश्वर में। ठीक है, और महेश्वर कहाँ पर होता है, ये होता है खरगोन में। ठीक है, जो ओमकारेश्वर है ना, ओमकारेश्वर ये कहाँ है, खंडवा में, नर्मदा नदी किनारे। और जो महेश्वर है ये कहाँ पर है, खरगोन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 4th सेट। हाँ, ये है, बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था। बताइए क्यों निकाल दिया गया था। क्या पढ़ाई न करने के कारण, अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण, या लोगों का इलाज करने के कारण, या सिंह देवता की पूजा करने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण। मतलब कि जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने क्या कर दी थी, अंग्रेजों की आलोचना कर दी थी, इसलिए उनको वहाँ उस विद्यालय से निकाल दिया गया था। सेकेंड है, हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, जैसे 9 2 11 हो जाना, यानी कि भाग जाना। तो मुहावरों का आपको एक वाक्य बनाकर प्रयोग करना होता है ना, तो आप लिखते हो चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए, भाग गए। ऐसे ही हाथ पाँव फूलना, यानी क्या हो जाता है, सूजन आना तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, क्या होता है, घबरा जाना। मतलब कि हाथ पाँव फूलना मतलब घबरा जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, या इनके किस शासक ने की थी, है ना। तो किसने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मोहनदास के पिता का क्या नाम था। देखिए हमें पता है इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए। ये रोहन रमेश ये सब आपको वहीं विचलित करने के लिए दिए हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करके जाना है और ये टिक करके आना है। ठीक, 5th है, सलीम अली की पहचान किस रूप में हुई थी। मतलब कि जो सलीम अली थे उन्हें किस रूप से पहचाना जाता था, किस रूप से, पक्षी प्रेमी के रूप में। ठीक है, पक्षी प्रेमी के रूप में उन्हें पहचाना जाता था। उसके बाद खालिस्तान करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आएगा। तो परशु द्वारा निर्मित कुंड का नाम क्या है। तो जो परशु थे उन्होंने कुंड जो निर्मित किया था उसका नाम क्या था, प्रभु कुठार। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्रभु कुठार। राजनैतिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं। हमें क्या पूछा है कि प्रत्यय क्या है, तो राजनैतिक शब्द में राजनेता धन इक, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, इक प्रत्यय है। आई होप आप समझ गए होंगे। तानसेन के गुरु थे, जो तानसेन थे ना, जिन्हें कहता थे कि ये जब गाना गाते थे तो जो बुझे हुए दिए थे वो भी जल जाते थे तो अपने आप। तो इनके गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास। तो क्या लिखोगे, स्वामी हरिदास। ठीक, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन खालिस्तान भाषा की लोकोक्ति है। तो ये जो लोकोक्ति लिखी गई है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। ठीक है, भेड़ाघाट में खालिस्तान ऋषि ने तपस्या की थी। भेड़ाघाट में भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इन्हें ज़रूर पढ़कर जाना। इनके 100% चांस है कि आपके पेपर में आए, और पेपर देने जाने से पहले एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लेना। ठीक, और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो बहुत मतलब कि जिनके 100% एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक, तो अभी आप इतना पढ़िए, लेक्चर आएगा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हिंदी के।
और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।